पास 20 लाख है, 50 लाख, करोड़ या 10 करोड़, मैं चैलेंज देता हूं इस्लामाबाद में इससे बेहतर कोई इन्वेस्टमेंट बता दे। फिर चाहे आप घर बनाना चाहते हैं या प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, मेरा कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन रहता है। जबरदस्त लोकेशन इन प्रोजेक्ट्स की, क्रेडिबल डेवलपर है इन सारे प्रोजेक्ट्स के, साथ ही साथ स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, सारी जरूरियात जिंदगी इसमें मुयस्सर होगी। खानदानी और समझदार लोग इन सोसाइटीज में इस्लामाबाद के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कोई थर्ड क्लास बेकार सोसाइटीज का नाम मैं इस लिस्ट में शामिल कर दूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका भाईजान मुसद्दिकुर रहमान आपके सामने हाजिर है। बड़ी काविशों के बाद अल्लाह ताला ने कामयाबी दी कि जो फ्लॉप और थकी हुई सोसाइटीज थी इस्लामाबाद की, उनसे लोगों को आगाही मिल गई। अब अगर आने वाले लोग उनमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो मेरी बस यही कामयाबी है। लेकिन लोग पूछते हैं कि इस्लामाबाद की अच्छी सोसाइटीज कौन सी हैं, तो इसमें मैंने 50 सोसाइटीज को निचोड़ने के बाद चंद सोसाइटीज और प्रोजेक्ट्स आपके सामने रखूंगा जो इंशाल्लाह आपको फायदा देगी। फिर चाहे आप घर बनाना चाहते हैं, प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, वीडियो में मजा आएगा, आपको पूरी देखिएगा। वीडियो फायदेमंद साबित होती है तो अपने इस भाई के चैनल को लाजमी फॉलो करें ताकि आप हमेशा होशियार रह सकें। देखिए, सबसे पहले मैं नाम रखूंगा C14 CDA सेक्टर का। अब आप कहेंगे कि यार इसमें तो कनाल मिलता है 7-8 करोड़ रुपए का, हमारा बजट कम है। सारे बजट्स वालों के लिए मैंने अच्छी सोसाइटीज निकाली हैं, वीडियो पूरी देखिएगा। देखिए, इस प्रोजेक्ट की जो लोकेशन है, आउट क्लास लोकेशन है। इस प्रोजेक्ट में सबसे कम प्लॉट्स हैं जितने भी CDA सेक्टर्स आज तक इस्लामाबाद में आए हैं। 500-600 इससे भी कम प्लॉट्स हैं। इसी के सराउंडिंग में 400 कनाल का नेशनल पार्क बनना है, क्रिकेट स्टेडियम बनने वाला है। लोकेशन में थोड़ी सी आपको बताता हूं, जो भी शख्स D12 से वाकिफ है, E11 से वाकिफ है, इसका ईरान एवेन्यू से 2 to 3 मिनट्स की ड्राइव पे आप C14 को एक्सेस करते हैं। सारे के सारे मेजॉरिटी ऑफ प्लॉट्स हाइटेड हैं, मार्गला फेसिंग है। याद रखिएगा, इस्लामाबाद में अगर आप स्टडी करते हैं तो जो सबसे महंगी प्रॉपर्टीज हैं वो मार्गला के सराउंडिंग की है। मार्गला के सराउंडिंग में जो भी अच्छा क्रेडिबल डेवलपर जिसने भी प्रोजेक्ट डिलीवर किया है, लेट्स सपोज वो करोड़ का कनाल निकालता था तो 5-10 सालों बाद वो 10 करोड़ तक जा चुका है। यही C14 का प्लॉट आज से 1.5 साल 2 साल पहले तकरीबन 5 करोड़ के अराउंड था। मेरी वीडियो यूट्यूब में पड़ी हुई होगी, उस वक्त मैंने जिक्र किया था कि इसमें इन्वेस्टमेंट करें। एंड अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने भी 5 करोड़ अपने हलाल पैसे लगाए थे, आज उनको 7-8 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। आने वाले वक्तों में अगले 4 से 5 सालों में ये कम से कम 11 से 12 करोड़ का इसका एक कनाल का प्लॉट होगा। याद रखिएगा कि जो 8 करोड़ 7 करोड़ का भी राइट नाउ कनाल का प्लॉट है, इसमें अभी तक लोग रह नहीं रहे, अभी तक नेशनल पार्क बना नहीं, अभी तक क्रिकेट स्टेडियम बना नहीं। तो जब ये सारी की सारी चीजें बन चुकी होंगी, कम से कम 12 करोड़ का ये आपका कनाल का प्लॉट होगा। मार्गला हिल से याद आता है एक और बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट, मार्गला इनक्लेव, जिसमें दोनों CDA की भी रेप्यूट इन्वॉल्व है, DHE की भी रेप्यूटेशन इन्वॉल्व है। थोड़ा सा अगर आप इस्लामाबाद की हिस्ट्री को स्टडी करें ना, अभी ये चंद सालों को, तो DHA ने ऐसा कोई तगड़ा प्रोजेक्ट दिया नहीं इस्लामाबादियों को, पाकिस्तानी को, ओवरसीज पाकिस्तानी को, कोई ऐसे प्रॉफिट्स बना के नहीं दिए। इसी तरीके से आपका जो CDA है उसने भी एज सच नहीं दिया था। तो राइट नाउ दोनों ने जॉइंट वेंचर किया और अपना कंप्लीट फोकस मार्गला एनक्लेव में डाल दिया। जब दो बड़े नाम अपना रेपुटेशन एक ही प्रोजेक्ट पे लगाते हैं तो मेरा काम क्या बनता है कि अपने क्लाइंट्स के पैसे उसमें लगाऊं, चाहे वो ओवरसीज है चाहे वो लोकल पाकिस्तानी है, और उसमें से हम प्रॉफिट कमाएं। इसकी लोकेशन मेन पार्क रोड से है और इस एक्सेस के लिए अरबों रुपए का बजट CDA ने लगाया है। 300 फुट का मेन बुलेवार्ड पार्क रोड से डायरेक्टली मार्गला एनक्लेव तक पहुंचेगा। बोटेनिकल गार्डन भी है, मार्गला हिल्स की पहाड़ियां भी हैं, CDA का नाम है, DHA का नाम है। घर बनाने के एस्पेक्ट से अगर आप कहते हैं कि यार मुझे 3 साल 4 साल 5 साल बाद घर बनाना है, तो आप यहाँ पे लें, अच्छा घर बनेगा आपका, अच्छी सोसाइटी होगी, अच्छे लोग यहाँ पे रह रहे होंगे। साथ ही साथ इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेकिंग पोजीशंस अलॉट किए हैं। ठीक है, पोजीशन अलॉट किए हैं, राइट नाउ इतनी फैसिलिटीज वहां पे मौजूद नहीं है, लेकिन उसकी सराउंडिंग में कमर्शियल एक्टिविटी ऑनगोइंग है, आबादी है, हर तरफ चारों तरफ आबादी है। तो कल को यहाँ पे 2 साल 3 साल बाद इस तरह आबादी आएगी। तो यहाँ पे जो 5 मरले का प्लॉट है, आने वाले 4 से 5 सालों में कम से कम 3 करोड़ का होगा। जो कनाल का प्लॉट है, आने वाले 5 सालों में कम से कम 8-8.5 करोड़ रुपए का होगा। तो आप घर बनाने के लिए भी, इन्वेस्टमेंट के लिए भी इसको कंसिडर कर सकते हैं। अब याद रखिएगा, जब CPEC की बात आई थी इस्लामाबाद रावलपिंडी में, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए थे CPEC की वजह से। बहुत सारे लोगों ने अपनी सरमायाकारी की, लेकिन बहुत सारों को नुकसान हुआ। वजह क्या बनी कि CPEC के सराउंडिंग में वो थे ही नहीं जो नाम पे बिक रहे थे। इसी तरीके से एयरपोर्ट की सराउंडिंग के नाम पे सोसाइटीज बिकी, जिस तरह आपका ब्लू वर्ल्ड सिटी हो गया, किंगडम वैली हो गया। पता चला बाद में ओवरसीज बंदा आया, उसने इन्वेस्टमेंट की, बाहर ही था। जब वो वापस आया 2 साल 3 साल बाद किस्तें दे रहा था ब्लू वर्ल्ड सिटी की, पता चला मैं एयरपोर्ट के बाद 40 मिनट 45 मिनट 50 मिनट का सफर तय करता हूँ, तब जाके ब्लू वर्ल्ड सिटी आता है, तब जाके किंगडम वैली आता है। तो इसी वजह से रिंग रोड के नाम पे भी बहुत सारी सोसाइटीज बिकी। लेकिन ऐसा नहीं है कि रिंग रोड एक फ्लॉप प्रोजेक्ट है।
रिंग रोड से कोई फायदा नहीं होगा रियल एस्टेट को, रिंग रोड से एक आम इस्लामाबादी को, रावलपिंडी वाले बंदे को फायदा नहीं होगा। बिल्कुल होगा, बहुत होगा, तगड़ा होगा। लाहौर में बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं, रातों रात लोग करोड़पति, जो लखपति थे ना, उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, 2 साल 3 साल वो सोए रहे, घर बैठे रहे, करोड़पति बन गए। इसी तरीके से इस्लामाबाद रावलपिंडी जो रिंग रोड है उसने भी लखपतियों को करोड़पति बनाना है। अब देखना यह है कि कौन से प्रोजेक्ट में आप पैसा लगा सकते हैं। मेरी नजर में अगर आप एक सिक्योर तगड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो चौधरी अब्दुल मजीद साहब का एक प्रोजेक्ट है फैसल टाउन फेज 2, जो कि ठलिया इंटरचेंज के ऊपर आ रहा है, रिंग रोड का भी 5वां इंटरचेंज उस पर आ रहा है, तो वहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। राइट नाउ सबसे हॉट स्पॉट जो उनकी इन्वेस्टमेंट चल रही है पी ब्लॉक की चल रही है। पेमेंट प्लान आपके सामने है, कैश पे प्लॉट्स हैं, बहुत सस्ते प्लॉट्स हैं ये। सराउंडिंग में टॉप सिटी मुमताज सिटी है, वहां पे 5 मरले का प्लॉट 90 लाख करोड़ तक जा चुके हैं, तो यहाँ पे आपको एक अच्छा मुनाफा होगा। मैं टॉप सिटी मुमताज सिटी मुझे बहुत पसंद है वो प्रोजेक्ट्स, लोकेशन वाइज, डेवलपमेंट वाइज नहीं पसंद। वो इसलिए क्योंकि देखिए चौधरी अब्दुल मजीद का जो पहला प्रोजेक्ट था फैसल टाउन फेज 1 वो टॉप सिटी मुमताज सिटी के बाद आया था, लेकिन आज टॉप सिटी मुमताज सिटी में 80 लाख 90 लाख करोड़ का 5 मरले का प्लॉट मिलता है, लेकिन फैसल टाउन फेज 1 में 1 करोड़ 25 लाख 1 करोड़ 30 लाख से 5 मरले का प्लॉट स्टार्ट होता है, 1.5 करोड़ तक भी जाता है। तो इसी तरीके से आज से 5 साल 7 साल बाद फैसल टाउन फेज 2 के जो 5 मरले के प्लॉट्स होंगे, मुझे ऐसा लगता है अगर चौधरी अब्दुल मजीद इसी तरीके से इंसाफ किया उन्होंने अपने क्लाइंट्स के साथ, कस्टमर्स के साथ, तो आपका जो 5 मरले का प्लॉट होगा कम मस कम 80 से करोड़ रुपए का होगा अगले 7 से 8 सालों में। मैं ये नहीं कह रहा 3 साल, देखिए 3 सालों में आपको मुनाफा होगा, 4 सालों में भी होगा, 5 सालों में होगा। मैं एक एनालिस्ट हूं, मैं किसी की पैसे ऐसे नहीं लगा सकता कि मैं कुछ भी मुंह से बोल दूं कि सर आपको 2 सालों में ये जो 5 मरले का प्लॉट 36 लाख का, ये आपका 60 लाख का हो जाएगा। 3 सालों में मुमकिन है, 4 सालों में मुमकिन है, लेकिन मैं अपने आपको सेफ साइड पे, ताकि मेरी जबान की भी हिफाजत हो, 7 से 8 सालों में कम से कम करोड़ का होगा, आसानी से मैं आपको कह सकता हूँ। देखिए रिंग रोड के बेसिस पे भी 2 प्रोजेक्ट्स बहुत मार्केटिंग हो रही है, फैसल टाउन फेज 2, एक सैफरॉन सिटी। सैफरॉन सिटी भी अच्छा है, उन्होंने अपना मेन बुलेवार्ड बनाया, पहले ब्लॉक्स को इस तरीके से स्ट्रैटेजी से बेची गई कि उनके पहले ब्लॉक में प्रॉफिट आया, ठीक है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाली चीजों में प्रॉफिट आए, लेकिन नए डेवलपर के प्रोजेक्ट में मैं भी डरता हूँ बहुत ज्यादा, ठीक है। मैंने लाहौर में देखा, मैंने कराची में देखा, मैंने इस्लामाबाद में देखा कि थोड़ा मोहतात रहना पड़ता है। तो सैफरॉन सिटी और उसका पेमेंट प्लान भी आपके सामने है, 45 लाख का 5 मरले का प्लॉट है, वो इंस्टॉलमेंट पे आपको दे रहे हैं, ठीक है। मंथली इंस्टॉलमेंट भी बहुत आसान है, 9 लाख रुपए आप देंगे तो ऑन ग्राउंड प्लॉट आपको प्लॉट नंबर लगा के देते हैं। फैसल टाउन फेज 2 में भी जो भी प्लॉट आप लेंगे आपको प्लॉट नंबर मिलेगा, फाइल नहीं मिलेगी, फाइल नहीं मिलेगी। सैफरॉन सिटी में भी प्लॉट नंबर मिलेगा, प्लॉट नंबर मिलेगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि यार मुसद्दिक भाई मुझे एक चीज बताएं, मैं फैसल टाउन फेज 2 में लगाऊंगा, उनका एनओसी अभी अंडर प्रोसेस है, सैफरॉन सिटी का अप्रूव्ड है, लेकिन स्टिल पुराना डेवलपर है, कॉन्टैक्ट्स इसके अच्छे होंगे, डेवलपमेंट बहुत तगड़ी कर रहा है। सैफरॉन सिटी ने अगर मुकाबला करें तो फैसल टाउन फेज 2 ज़्यादा तगड़ी डेवलपमेंट कर रहे हैं, इसलिए पर्सनली मैं उसको कहूँगा। साथ ही साथ फैसल हिल्स अच्छा ऑप्शन है, 5 मरले का प्लॉट किसी अच्छी सोसाइटी पे कैश पे जो फैसल हिल्स अभी ऑफर कर रहा है, तकरीबन आपका स्टार्ट हो जाता है 50 लाख से 80 लाख तक आपको 5 मरले का प्लॉट मिलता है, डिपेंडिंग ऑन द किस ब्लॉक में आप ले रहे हो। तो इस रेंज में आपको इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर और सराउंडिंग में कोई भी नहीं ऑफर कर रहा, तो जिसका ये बजट है वो आप लें, छोड़ दे 3 से 4 साल 5 साल, करोड़ तो टपेगा, आराम से करोड़ को क्रॉस करेगा ये, तो आपको ही फायदा होगा। घर बनाना चाहते हैं, स्कूल, कॉलेज, मस्जिद, पार्क्स, मारगा हिल्स की पहाड़ियां नजर आती हैं, अच्छा एनवायरनमेंट, बहुत अच्छे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, आप जाएं, आप विजिट करें, आप एक प्लॉट ले रहे होंगे 5 मरले का, आप 8 मरला ले लेंगे, आप बजट ज्यादा कर लेंगे, इस तरह की डेवलपमेंट उन्होंने की है, तो वहां पे भी आप ले सकते हैं। अच्छा याद रखिएगा कि सीडीए सेक्टर में कुछ, मैं चाहता हूं कि कुछ लो बजट वाले प्रोजेक्ट्स है उसके बारे में मैं बात करूं, जिस तरीके से आपको I-12 आने वाले वक्तों में अच्छा प्रॉफिट देगा। 16th एवेन्यू बन जाता है तो I-16 आपको अच्छा प्रॉफिट देगा। I-16 के सराउंडिंग में CBR फेज 2 था जो कि पहले इलीगल था, अभी वो अप्रूव्ड हो गया, उसका LOP भी पड़ा हुआ है RDA के मैप में। जिसको 70 लाख 80 लाख का कनाल का प्लॉट चाहिए, थोड़ी सी लोकेशन में कॉम्प्रोमाइज इन अ वे कि आप ब्लू एरिया पहुंचते पहुंचते आपको 30 मिनट लग जाएंगे, कनाल का प्लॉट आपको 70-80 लाख का मिल रहा है। CBR टाउन फेज 2 जो पहले इलीगल था, अप्रूव हो चुका है, उसका LOP भी पूरा का पूरा शोर है RDA के मैप में, तो और क्या चाहिए आपको। इसके बरक्स DHA गंदारा को मैं इसलिए इसमें मेंशन करूंगा, देखें DHA गंदारा, DHA का प्रोजेक्ट है इटसेल्फ बहुत कामयाब करे अल्लाह ताला उसको, ठीक है। मैं एनालिस्ट हूं, मैं अपने आप को डीलर नहीं कहता कि मुझे एक बंदा आए मुझे बोले कि DHA गंदारा में सर ये
पैसे पकड़े और मेरे लिए बुकिंग करवा लें। मैं इस तरह का काम नहीं करता। मेरा सबसे पहला सवाल होता है ले क्यों रहे हैं आप, ठीक है। तो मैंने आज तक जितने भी इन्वेस्टर्स ने, क्लाइंट्स ने, ओवरसीज ने, लोकल ने मुझे कॉल किया कि मैं डीएचए गंदारा में कनाल का प्लॉट मुसद्दिक भाई लेके दे दे, तो मेरे जो चंद सवालात होते हैं, 4 से 5 सवालात, उनके जवाबात डीएचए गंदारा के साथ अलाइन ही नहीं हो रहे होते, मकासद पूरे ही नहीं हो रहे होते। तो मैं क्यों करवाऊं डीएचए गंदारा में। और अल्लाह ताला ने इज्जत बचाई अल्हम्दुलिल्लाह। पहले करोड़ का था, फिर 80 लाख, फिर 75 लाख। 4 महीने पहले मार्केट में लोगों ने 75 लाख का लोगों को बेचा और आज 50 लाख पे 25 लाख इस तरह उड़ा दिए। दिस इज वेरी बैड। मतलब अगर आप इस तरह की इन्वेस्टमेंट चंद अपने कमीशंस की वजह से करवाएंगे ओवरसीज पाकिस्तानी के, लोकल पाकिस्तानी के, आप अपना धंधा खुद बंद करेंगे। आप अपना धंधा खुद बंद करेंगे। बचपन में हमें स्टोरी सुनाई गई थी वो वाली कि आप जो मुर्गी है उसके अंडे को खाओ, मुर्गी को मत खाओ, ठीक है। आपसे मैं हूं, मुझसे आप हैं। हमने इस तरह, अल्लाह ताला ने इंसान को इंसान के लिए बनाया हुआ है। घर पर घर विर्जी, इंसान पर इंसान विर्जी। इसी तरह इसके अलावा कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स का नाम मैं लेना चाहता हूँ। E12, थोड़ा सा और अच्छा आपका बजट है तो E12 में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसकी जो पोजीशन वाले प्लॉट्स हैं, आपको अच्छा मुनाफा होगा अगले 4 से 5 सालों में। उसकी लोकेशन भी ईरान एवेन्यू पे आती है और बहुत अच्छी लोकेशन है उसकी भी। साथ ही साथ आप मेन मार्गलर रोड से भी एक्सेस कर सकते हैं E12 को। डीएचए फेज 3 मुझे पसंद है, रिंग रोड के बाद अच्छा फायदा होगा। देखिए हम बैठे हुए हैं मार्केट में, ठीक है। मेरी टीम है तकरीबन 17-18 लोगों की इस्लामाबाद में, 20-25 लोगों की लाहौर में, ठीक है। तो डेली बेसिस पे 100 तो मिनिमम कॉल्स मेरे जो टीम मेंबर्स हैं वो एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, मैं एक्सेप्ट कर रहा होता हूँ। दैट मीन्स ऑन डेली बेसिस 3000 से ज्यादा लोगों से हम बात कर रहे होते हैं। हमें पता है कि किस तरफ की मार्केट में हलचल स्टार्ट होने वाला है। उसी तरह इसलिए मैं आपको, हमने जब लाहौर का एलडीए सिटी बताया था 1.5 साल पहले, लोगों को 100% का अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की बरकत से फायदा हुआ। इस्लामाबाद में C14 का बताया, E12 का बताया, तो इसी तरीके से भी मैं आपको डीएचए फेज 3 का बता रहा हूँ। अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी हुई है तो सेफ इन्वेस्टमेंट करें। टी चौक के साथ है, 2 मिनट में आप इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे को एक्सेस करते हैं, 25 मिनट में आप मेन ब्लू एरिया को एक्सेस कर लेंगे। तो आपको करना चाहिए। गुलबर्ग के पोजीशन वाले अच्छी लोकेशन के आप प्लॉट्स ले लें। आने वाले वक्तों में गुलबर्ग की प्राइसेस भी ऊपर जाने वाली हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी सवाल है इस्लामाबाद रावलपिंडी के किसी भी प्रॉपर्टी में, आप हमेशा मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हूं मुसद्दिकुर रहमान। जज़ाकल्लाह।